आज इस वीडियो में हम कुछ संगीत के विषय में चर्चा करेंगे। मॉर्निंग वोकल रियाज, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो हम रियाज करते हैं, इस विषय में आज हम कुछ बातें जानेंगे। मॉर्निंग वोकल रियाज में सबसे पहले हम करते हैं ओम का रियाज पंचाक्षरी। दूसरा जो लेसन है वह है 12 खड़ी, यह भी हम मॉर्निंग में ही करते हैं। और तीसरा जो है बीज मंत्र। बीज मंत्र क्या है, बीज मंत्र करने के क्या लाभ है और बीज मंत्र करने से होता क्या है बीज मंत्र, और बीज मंत्र करने से पहले हमें क्या क्या प्रक्रियाएं और भी करनी पड़ती है, और कब हम बीज मंत्र करने के अधिकारी होते हैं, हमें बीज मंत्र करने की पात्रता हमारे अंदर कब आती है, आज इस विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सातों स्वरों के बीज मंत्र क्या है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, यह 7 स्वर है। इसके क्रम से बीज मंत्र है लम, वम, रम, यम, हम, शम, ओम। यह जो है सारे गा मा पा धा नी का बीज मंत्र है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि बीज मंत्र करना क्यों अनिवार्य है। जिस प्रकार से हम खेत में फसल उगाने से पहले हम खेत की मिट्टी को तैयार करते हैं, उस खेत को तैयार करते हैं, उसके अंदर हम हल चलाना, उस मिट्टी को तैयार करना, उसके अंदर खाद इत्यादि मिलाना, उर्वरक इत्यादि से उस मिट्टी को तैयार करना, उसको मजबूत करना और उसे अच्छा खाद इत्यादि दे करके अच्छे फसल के लिए उस मिट्टी को तैयार करना। मतलब कि यदि वह जमीन जो है उसमें ताकत कम है फसल उपजाने की, तो भी हम उसे अच्छे से तैयार करें और फिर बीज डालें तो उसके अंदर अच्छी फसल होने वाली है। ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया है यह बीज मंत्र। हमारे कंठ रूपी जो खेत है, इसके अंदर हम स्वरों का जो बीज मंत्र है, यदि हम डेली इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे कंठ में अच्छी स्वर की उपज होने वाली है, हमारी स्वरों पर पकड़ अच्छी होने वाली है। और उस बीज मंत्र को करने से पहले की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से हमने खेत के विषय में जाना कि उससे पहले हम उसमें खाद इत्यादि और हल इत्यादि चलाना, उसको तैयार करना, कई प्रक्रियाएं करते हैं। तो बीज से पहले की जो प्रक्रिया है, उसी प्रकार से बीज मंत्र करने से पहले की कुछ प्रक्रियाएं हैं, उस विषय पर हम चर्चा करते हैं कि वह प्रक्रियाएं क्या है। बीज मंत्र करने से पहले की 7 प्रक्रियाएं हैं। बीज मंत्र 8वें नंबर पर आता है। तो सबसे पहली प्रक्रिया है जिसे हम स्वराकार कहते हैं, मतलब कि स्वरों को गाना। अब मॉर्निंग में सुबह 4 से 7 का जो प्रहर होता है, अंतिम प्रहर, उसमें बीज मंत्र थाट भैरव में करना चाहिए, क्योंकि वह भैरव का ही समय होता है। इसलिए थाट भैरव में हम सबसे पहले उन स्वरों को गाएंगे, सारे गामा पा धा नी सा। सबसे पहली प्रक्रिया हो गई थाट भैरव में हमें स्वराकार करना। फिर दूसरा जो है आकार, वह भी हमें थाट भैरव में ही करना है, सभी स्वरों को आकार में गाना। तीसरा जो है हाकार, सभी स्वरों को हा हा करके थाट भैरव में गाना। और चौथा जो है वह फिर से स्वराकार। 5वां जो प्रकार है वह है मूकाकार, जिसे हम मात्राकार भी कह सकते हैं। मूक बधिर लोग अपनी बात शब्दों में तो कह नहीं पाते, तो इशारा करना और कुछ आवाज निकालना, जैसे कि मात्रा की आवाज होती है, जैसे उन्हें भोजन चाहिए होता है तो क्या कहते हैं कि आ, जलपान करना होता है, तो इस प्रकार से बोल करके वह अपनी बात सामने वाले को कहते हैं। तो वही मूकाकार, मात्राकार, मतलब कि स्वरों की जो मात्राएं हैं, जैसे कि सा के अंतर्गत आ की मात्रा है, रे में ए की मात्रा है, गा में अ की मात्रा है, मा में अ की मात्रा है, पा में अ की मात्रा है, ध में अ की मात्रा है, नी में ई की मात्रा है। मतलब कि इन सभी स्वरों में यह मात्राएं लगी हुई है, तो हम सिर्फ उसी का उच्चारण करें। तो मूकाकार, मात्राकार, मतलब स्वरों की जो मात्राएं हैं इसका उच्चारण करना थाट भैरव में। उसका उच्चारण कैसे होगा? आ, ए, आ, ई और आ। इस प्रकार से मूकाकार हो गया। हम 6वें प्रकार की बात करें तो वह है हकार सहित मात्राकार, मतलब कि यहां पे हम आ, ए, आ कर रहे थे, तो यहां पर हो जाएगा हा, हे, हा, ही और हा। मतलब कि हकार सहित मात्राकार, स्वरों की जो मात्राएं हैं उसको हा में जोड़ देना। 7वां जो प्रकार है वह है अर्धमकार, जो कि हम पंचाक्षरी में मॉर्निंग वोकल रियाज में जो ओम का 5वां अक्षर है,
अर्धमकार, जिसे हलंत म भी कहते हैं, उसका हम नित्य प्रति रियाज करते हैं, मुंह बंद करके। और इसका रियाज सभी स्वरों में करना, यह हो गया अर्धमकार। और 8वां जो प्रकार है वह है बीज मंत्र, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि लम वम रम यम हम शम ओम लम, यह जो है बीज मंत्र है। इन सभी को 8 प्रकारों से करना। बीज मंत्र से पहले जो मैंने 7 प्रकार आपको बताए हैं, यह करना अनिवार्य होता है। बीज मंत्र करने से पहले हम बीज मंत्र करने के अधिकारी हो जाते हैं। बीज मंत्र करने की पात्रता हमारे अंदर आ जाती है। आइए हम हारमोनियम पर इन 8 प्रकारों को करके देखते हैं। पहला है स्वराकार, दूसरा आकार, तीसरा हाकार, चौथा फिर से स्वराकार, 5वां मूकाकार जिसे हम मात्राकार भी कहते हैं, 6ठा हकार सहित मात्राकार, 7वां अर्धमकार और 8वां बीज मंत्र। आइए हम इनको हारमोनियम पर करके देखते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये हो गया पहला स्वराकार। फिर हम करेंगे दूसरा आकार। आ फिर हम करेंगे तीसरा प्रकार, वह है हाकार। हा 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 हा। चौथा जो प्रकार है वह है स्वराकार। फिर से हम स्वराकार करेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसके बाद हम करेंगे मूकाकार, जिसे हम मात्राकार भी कहते हैं। आ ए आ इसके बाद हम करेंगे हकार सहित मात्राकार। हा हे हा 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 ही हा हा ही हा 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 हे हा। इसके बाद वाला जो प्रकार है 7वां प्रकार, वह है अर्धमकार, जिसे हम हमिंग भी कहते हैं। और जो 8वां प्रकार है, अंतिम प्रकार है, वह है बीज मंत्र। लम वम रम यम हम शम ओम लम, लम ओम शम हम यम रम वम लम। यह जो 8 प्रकार मैंने आपको हारमोनियम पर करके बताया, यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नित्य इसका अभ्यास करें थाट भैरव में, तो आपको बहुत ही जल्दी
स्वरों का ज्ञान होने वाला है, स्वरों पर पकड़ होने वाली है, आपके स्वर पक्के होने वाले हैं। और आपके शरीर के अंदर जो सातों चक्र विद्यमान हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्राधार पर्यंत, इन सातों चक्रों का जो मूल है, उसकी जो चाबी है, आपके जो सातों चक्र जो ताला रूप में विराजमान है, उसकी जो कुंजिका है, वह यह बीज ही है। यदि आप इसका नित्य प्रति अभ्यास करें, आप संगीत से ना भी हो तो भी यदि आप इन बीज मंत्रों का अभ्यास करें, तो आपका तेज, तप, साधना और ओजस्विता, ये सारी चीजें आपकी बढ़ने वाली है और आप अच्छे साधक कहलाएंगे। आपका तेज उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा। और यदि आप संगीत से हैं तो आपके स्वरों की पकड़ भी बहुत अच्छी होने वाली है। आप इसका अभ्यास नित्य प्रति प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अवश्य करें। धन्यवाद।